तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट कर देना। वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि एक एक वर्ड आपको काफ़ी क्लियर होंगे, काफ़ी उनके कॉन्टेक्स्ट। और अभी धीरे धीरे मैं इस सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। जो भी फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, जो भी फिक्स प्रेपोजिशन हो सकता है, वो भी इस सेशन में डालने वाला हूँ। ठीक है। तो भले ही वो 3 सिनोनिम्स होंगे या 3 एंटोनिम होंगे, बट उनके सभी सिनोनिम्स, उनके लिए एक एक जो प्रेपोजिशन यूज हो रहे होंगे, या एक एक जो वर्ड है, या जो कोई इडियम है या कोई फ्रेज है, तो वो सब कुछ यूज होगा। और वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज भी मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, तबीयत नहीं सही होने की वजह से मैं लगातार प्रॉपर क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे शाम वाली क्लास नहीं आ पा रही इस समय, ठीक। अभी सुबह वाली जा पा रही, बीच में वो भी 2 दिन डिस्टर्ब थी। आज फिर तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो अगर आगे फिर से ऐसा कुछ होता है तो आप ये समझना कि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि क्लास ले पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहला वर्ड है टायरेड, और हमें क्या लिखना है? सिनोनिम्स। टायरेड का मतलब क्या होता है? टायरेड का मतलब होता है ना, सीवियर क्रिटिसिज्म, बहुत ही ज़्यादा आलोचना करना। स्पेशली आप बोलते हो ना, कड़ी निंदा, है ना, भर्त्सना। तो खास तौर पे जब किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया हो, ठीक, तो वो हो जाएगा रेंट। उसके बारे में अपयश फैलाना, तो रेंट हो जाएगा इसके लिए सिनोनिम। ट्रेड का मतलब पता ही है, व्यापार होता है। अप्लाउज होता है राउंड ऑफ अप्लाउज, जो गड़गड़ाहट होती है ना तालियों की, तो उसको बोलते हैं अप्लाउज। और प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक्सटोल का मतलब लिखकर बताओ। बहुत बढ़िया वर्ड है एक्सटोल, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अगला वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होना, अपने काम में निपुण होना। तो दैट इज कॉल्ड एडेप्ट होना। प्रोफिशिएंट के लिए एडेप्ट। ध्यान रखना, एक वर्ड होता है एडेप्ट और एक वर्ड होता है एडॉप्ट। ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो एडॉप्ट का मतलब लिखकर बता सकते हो। प्रोमिनेंट का मतलब, अगर कोई प्रोमिनेंट है तो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेल नोन है। मान लो जैसे मैं कह लूँ कि मोदी जी पूरे वर्ल्ड में कैसे लीडर है, तो प्रोमिनेंट लीडर है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेल नोन है, ठीक है। रिलायबल आपको पता ही होगा। और पीपल का मतलब होता है शिष्य। इसके अलावा वो जो डार्क ब्लैक सर्कल होता है ना आपकी आंखों में, तो उसके लिए भी आप पीपल यूज करते हो। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश करना। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक। तो इसी वजह से हो पाएगा चाइड करना। मान लो किसी बच्चे ने गलती कर दी तो आप उसको क्या करते हो? एडमोनिश करते हो, चाइड करते हो। प्लीज और डिसप्लीज आपको पता होगा, है ना। एनॉय और इरिटेट कल वाली क्लास में हमने कर रखा था। तो एनॉइंग, इरिटेटिंग, एक्सेस्परेटिंग, इसके सिनोनिम्स जो है वो आप लिखकर एक बार बता सकते हो, ठीक, अगर आपको ध्यान हो तो एक बार फिर से देख लो। हमने पढ़ा टायरेट, टायरेट के लिए सिनोनिम्स लिखा रेंट। प्रोफिशिएंट मतलब बहुत ही निपुण, तो एडेप्ट। एडॉप्ट का मतलब हमने कहा आपको बताना है। और एडमोनिश का मतलब चाइल्ड, ठीक है। बाकी एक अच्छा वर्ड था प्रोमिनेंट, मतलब वेल नोन। और एक वर्ड मैंने कहा था एक्सटोल, का मतलब लिखकर बताओ। एक अच्छा वर्ड है एक्सटोल। और इसके अलावा आपके पास एनॉय और इरिटेट, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुत ही एनॉइंग है, बहुत ही इरिटेटिंग है इस सेंस में। और ट्रेड मतलब व्यापार। चलो आ जाओ। अब ये देखो, अभी सारे वर्ड लिखे हुए हैं। मैंने कहा टाइरेड। टाइरेड मतलब कड़ी निंदा। कड़ी निंदा समझते हो ना? तो डायट्राइब बोल सकते हो, ठीक है। हैरेंग्यू बोल सकते हो। डिनंसिएट होता है, उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा डिनंसिएशन। फल्मिनेट होता है तो नाउन फॉर्म हो जाएगा फल्मिनेशन। और फिलिपिक हो जाएगा, जिसमें से आपके लिए नया वर्ड फिलिपिक हो सकता है और फल्मिनेशन हो सकता है। क्योंकि डिनंसिएशन के लिए तो डिनाउंस वर्ड आपने सुना होगा, डिनाउंस, ठीक है। तो टायरेड मतलब होता है कड़ी निंदा। डायट्राइब हो गया, हैरेंग्यू हो गया, है ना। एक स्पीच जो होती है ना, स्पीच टाइप की, जिसमें आप बहुत सारी आलोचना करते हैं। जैसे मान लो ममता बनर्जी कहीं स्टेज से खड़ी होकर कोई बहुत ही क्रिटिसिज्म वाला स्पीच दे रही है मोदी जी के लिए, तो क्या है? हैरेंग्यू है। क्लियर है? डायट्राइब है। फल्मिनेशन है, फल्मिनेट करना होता है वर्ब है, फल्मिनेशन नाउन है। क्लियर? आगे देखो, प्रोफिशिएंट होना मैंने क्या बताया? कि आप उस काम में बहुत ही निपुण हो, बहुत ही स्किल्ड हो, बहुत ही एकॉम्प्लिस्ड हो। देखो एक वर्ड होता है एकॉम्प्लिश, ठीक ना। एकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है? टू अचीव, कोई चीज प्राप्त करना बहुत ही सक्सेसफुली। इसी से बनने वाला वर्ड है एकॉम्प्लिस्ड। मतलब बहुत ही आप उस काम में, जैसे एकॉम्प्लिस्ड एक्टर है तो बहुत ही निपुण है उस काम में, उसने बहुत कुछ अचीव किया है, इसी वजह से अकॉम्प्लिस्ड एक्टर है। तो बहुत ही निपुण एक्टर है, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं है। वर्स्ड, बहुत ही ज्यादा गुणों से भरा हुआ। कॉम्पिटेंट, सक्षमता के लिए यूज करते हो। एप्ट हो गया। और कन्वर्सेंट हो गया। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, कन्वर्सेंट के साथ आप क्या यूज करना? विथ। कन्वर्सेंट विथ। क्लियर? आगे आ जाओ। इसके अलावा अगला वर्ड है हमारे पास प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही वेल नोन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत ज्यादा जाना जाता हो। या फिर एक दूसरे सेंस में आप इसका मतलब लिख सकते हो नोटिसेबल।
ठीक है, प्रोमिनेंट का मतलब हो जाएगा नोटिसेबल। तो फेमस आप बोल ही सकते हो, नोटेड बहुत ही नोटेड, बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही डिस्टिंग्विश, देखो एक वर्ड होता है डिस्टिंग्विश करना, ठीक है, इसी से बना हुआ है डिस्टिंग्विश्ड। क्लियर। अब अगर किसी का मान लो डिस्टिंग्विश्ड करियर है, तो डिस्टिंग्विश्ड है तो उसने भी बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है, तो इस सेंस में डिस्टिंग्विश लिखोगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट के सेंस में आप एक वर्ड लिख सकते हो फोरमोस्ट, बहुत ही बढ़िया वर्ड है फोरमोस्ट। एमिनेंट, रिनोन्ड, नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग और सैलिएंट। जैसे आप बोलते हो ना इसकी सैलिएंट फीचर्स बताओ, तो इसके प्रमुख जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए बोला जाता है सैलिएंट फीचर्स। बुक में पढ़ोगे तो दिखेगा आपको कहीं पे। तो प्रोमिनेंट दो सेंस में होता है, एक फेमस और नोटेड के सेंस में, और दूसरा नोटिसेबल के सेंस में। तो नोटिसेबल वाले सेंस में आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलिएंट हो गया, रिनोन्ड हो गया, और प्रोमिनेंट के सेंस में ये फेमस, रिस्पेक्टेड, डिस्टिंग्विश, फोरमोस्ट और एमिनेंट। फिर हमारे पास वर्ड क्या था, एडमोनिश करना। एडमोनिश करने का मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना। किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो आप उसको क्या करते हो, एडमोनिश करते हो। तो बिरेट करते हो, चाइड करते हो, सेंस्योर करते हो, रिब्यूक, रेप्रीमेंड और अपब्रेड। क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये जो रिब्यूक है ये नाउन के फॉर्म में भी यूज हो जाएगा, रेप्रीमेंड भी नाउन हो जाएगा, सेंस्योर भी नाउन, ये तीन नाउन के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। बाकी ये बिरेट करना वर्ब है, चाइड करना वर्ब है, एडमोनिश करना वर्ब है, अपब्रेड करना, भर्त्सना करना तो वर्ब है। ठीक। जब भी किसी बच्चे ने गलती की हो, किसी ने कोई गलती की हो, आपको लगता है कि ये काम गलत हुआ है, तब जब आप जो चीज बोलते हो दैट इज कॉल्ड चाइड करना, एडमोनिश करना। और जब आप किसी के खिलाफ सीवियर क्रिटिसिज्म करते हो, आलोचना से भरी हुई स्पीच देते हो, दैट इज कॉल्ड टायरेट, डायट्राइब, हैरेंग्यू, डिनंसिएशन, फल्मिनेशन और फिलिपिक। क्या आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो गए? जो भी आपको लगता हो नया वर्ड हो, जरूर उसका नोट्स बनाओ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा एक बार देखा करो, दो बार देखा करो, क्योंकि कौन सा वर्ड आपके किस सेंस में कब यूज हो जाए, कभी भी वर्ड एक बार में नहीं याद होता, ये बात ध्यान रखना। कोई भी वर्ड किसी को भी एक बार में नहीं ध्यान होता, जब वो कई बार उस वर्ड से गुजरता है तो उसे ध्यान होता है। इसलिए जब आप इससे गुजरो तो ढंग से पढ़ो इसको। अब देखो, रेंट एंड रेव एक फ्रेज है, टू शो यू आर एंग्री बाई शाउटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो दैट इज कॉल्ड रेंट एंड रेव करना। ठीक है ना, रेंट एंड रेव एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जब आप अपनी नाराजगी दिखाते हो बहुत सारा कंप्लेन करके। छोटा बच्चा है, बहुत सारा कंप्लेन कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, मुझे जाने नहीं दिया, मुझे दोस्तों से मिलने, तो दैट इज कॉल्ड रेंट एंड रेव। फिर एक वर्ड है स्लैप ऑन द रिस्ट, तो एक हल्की डांट, अ माइल्ड रेप्रीमेंड, स्लैप ऑन द रिस्ट, ये भी आता है। बहुत बढ़िया आइडिया है ये, न्यूज़पेपर में आपको बहुत बार मिलेगा, है ना। कई बार आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इस सेंस में। तो रैप समबडी ओवर द नकल्स, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ, रैप समबडी ओवर द नकल्स। नेक्स्ट है ट्रेड ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है, ट्रेड ऑन, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग स्पेशली इन एन अनफेयर वे। जैसे वो लोग मेरी उदारता का फायदा उठाते हैं, तो दे टेक ऑन, दे टेक ऑन माई जेनरोसिटी, ऐसे आप बोल दोगे, है ना। दे आर टेकिंग ऑन हिज लुक, तो उसके लुक का फायदा उठा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो टेक ऑन का मतलब होता है फायदा उठाना, स्पेशली है ना अनफेयर वे, एक बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, आपके लिए नया फ्रेजल वर्ब हो सकता है। कन्वर्सेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, तो कन्वर्सेंट विथ। कन्वर्सेंट विथ का मतलब होता है ना फैमिलियर होना किसी चीज के साथ, मतलब जानकार होना, वहां पे फैमिलियर होना, उससे चिर परिचित अंदाज में होना, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेंट विथ। देखो, अगर सेशन बढ़िया लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक, आ जाओ। अब ये कुछ न्यूज़पेपर से हेडलाइंस है, क्लियर है। देखो, डे आफ्टर डिल्यूज मिलीनियम सिटी लिम्स बैक टू नॉर्मलेसी। पहली बात तो मिलीनियम सिटी किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। भारत में ही है ये सिटी, तो किसे बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। बाकी देखो, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, तो आपको पता होगा काफी बारिश हो रही है भारत में कई क्षेत्रों में। तो उसी के बाद डे आफ्टर, दिन बाद, एक दिन बाद उस बाढ़ के, जो मिलीनियम सिटी है लिम्स बैक टू, लिम्स बैक टू मतलब धीरे धीरे अपनी पुरानी सिचुएशन में आना, नॉर्मलेसी। अच्छा, लिम्प का मतलब क्या होता है, देखो लिम्प जो है वर्ड, इस वर्ड को समझना, देखो बहुत बढ़िया वर्ड है लिम्प। लिम्प अगर एडजेक्टिव है तो कमजोर, है ना, लैक ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड लिम्प। बाकी अगर वर्ब है तो बिल्कुल, अगर मान लो आपके पैर में चोट लग गई है और तब आप बिल्कुल लंगड़ाते हुए चलते हो, तो आप लिम्प करते हो उस समय। ठीक है, या फिर आप बहुत ही धीरे धीरे सिचुएशन में वापस आ रहे हो, जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता अभी कब तक मैं सही होऊंगा, हो सकता है और सिचुएशन खराब हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम होगा सही होने लगूंगा, तो वो जब धीरे धीरे मैं सही होऊंगा तो क्या होगा, लिम्प करूंगा। उसी तरह से भारी बारिश आई पूरे शहर में, अब शहर जो है लबालब भर गया, डिल्यूज कर गया, फिर धीरे धीरे शहर सिचुएशन जो है, शहर की स्थिति जो है वो सही हो रही है, तो क्या करिए, लिम्प कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड लिम्प बैक टू। आई होप कि आप इस वर्ड को समझ गए होंगे। आ जाओ, वाटर रिसीड्स, ध्यान रखना, वाटर क्या हो गया, रिसीड कर गया, घट गया, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ सिटी। रोड्स केविन, केविन का मतलब झुक जाना, टूट जाना, खराब हो जाना, केविन फ्रेजल वर्ब है, केविन।
एंड बिल्डिंग डैमेज रिपोर्टेड, ऐसी रिपोर्ट की गई है, बिल्डिंग डैमेज जो है इस प्रकार की रिपोर्ट की गई, रोड्स जो है वो केव इन कर गए हैं, मतलब वो टूट गए हैं, वो झुक गए हैं, वो उसके आगे डैमेज हो गए हैं, और बिल्डिंग भी डैमेज हो गई है, ऐसी रिपोर्ट की गई है। सचिन पायलट इम्बार्क ऑन करते हैं, इम्बार्क का मतलब होता है, कई बार बता चुका हूं, नाव पर चढ़ना। कमेंट बॉक्स में इसका अपोजिट लिखकर बताओ। अच्छा, इम्बार्क ऑन का मतलब होता है कोई नया कैरियर शुरू करना, तो वो इम्बार्क ऑन करते हैं टूर्स पे अक्रॉस राजस्थान टू रिबिल्ड इमेज, अपनी इमेज जो खराब हो गई थी उसको बनाने के लिए टूर पे निकल पड़ते हैं, तो इम्बार्क ऑन टूर्स। क्लियर है? चलो अगला वर्ड देखो, क्रिएटिविटी कैन नॉट बी बॉटल अप। देखो आज आपको तीन तीन फ्रेजल वर्ब मिल गए, केविन, इम्बार्क ऑन, बॉटल अप, अभी इससे पहले ट्रेड ऑन मिला था कि गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाना, अनफेयर तरीके से। तो जो क्रिएटिविटी है कैन नॉट बी बॉटल अप, उसको बहुत दिन तक टाला नहीं जा सकता, उसको बहुत दिन तक रोका नहीं जा सकता, उसको बहुत दिन तक बांधा नहीं जा सकता। फॉर टू लॉन्ग एंड नीड्स, उसको जरूरत होती है, इसको जरूरत होती है एन आउटलेट, एक रास्ते की, फॉर इट्स कंटिन्यूड ग्रोथ, अपने बढ़ते हुए ग्रोथ के लिए। समझ में आ गया? तो क्रिएटिविटी को बहुत दिन तक आप बॉटल अप करके नहीं रख सकते। चलो अगला देखो, अब ये हमारा लास्ट वाले सेशन का है, तो इसके आंसर्स देख लो। द अपोजिशन पार्टी वॉज नॉट हैप्पी बाय द प्राइम मिनिस्टर डैश टैक्टिस, तो कैसी टैक्टिस होगी? डेट्रीमेंटल नहीं, डेट्रीमेंटल टैक्टिस तो होगी नहीं। कॉय शर्मिला, कॉवर नेग्लिजेंस लापरवाह, स्टॉल और डिफर, डिफर स्टॉल हो सकता है, स्टॉल टैक्टिस, स्टॉल टैक्टिस मतलब जो क्या कर रहा हो, टाल कर रहा, टाल मटोल कर रहा हो। तो टैक्टिस तो नाउन है, टैक्टिस नाउन है, तो यहाँ पे स्टॉल का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? स्टॉलिंग, है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर है? अगला देखो, द कमेटी डैश द डिसीजन, तो कमेटी ने क्या कर दिया? डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया, V2 यूज करो, V2। ही डैश अगेंस्ट द वॉल, वो छिप गया, अगेंस्ट द वॉल है, दीवार के खिलाफ, दीवार के पीछे, तो यहाँ पे लिख दो V2 कवर्ड। द पॉलिसी विल बी डैश टू द पीस प्रोसेस, तो ये जो पॉलिसी है विल बी डैश टू लिखा हुआ है, तो इससे ध्यान हो जाएगा डेट्रीमेंटल टू, पीस प्रोसेस के लिए ये पॉलिसी क्या होगी? हानिकारक होगी, तो यहाँ पे लिखोगे डेट्रीमेंटल टू, डेट्रीमेंटल के साथ क्या प्रीपोजिशन लगाओगे? टू। द कंपनी इज डैश अबाउट रिवीलिंग इट्स प्रॉफिट, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को रिवील करने को लेकर क्या है? वो सहज महसूस नहीं कर रही है, वो बताना नहीं चाह रही है, तो कॉय, कॉय अबाउट। द डॉक्टर वॉज सीव्ड, उसको सीव किया गया, मतलब उस पर केस दर्ज किया गया। फॉर मेडिकल, तो मेडिकल लापरवाही हुई होगी, तो मेडिकल नेग्लिजेंस। क्लियर? चलो ये आज का सेशन है, इनके आंसर्स कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, कमेंट कर दिया करो। अगर वीडियो किसी दिन नहीं आता है तो प्लीज़ परेशान मत हुआ करो, जितना मुझसे हो सकता है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मतलब मैं खुद में नहीं चाहता हूँ कि जो भी लोग, एक दो लोग मुझे मतलब देखना चाहते हो, मुझे सुनना चाहते हो, तो उनका नुकसान ना हो। कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खुद ही सिखाना चाहता हूँ। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।